की कोई सीमा नहीं होती, ये तो हम सब जानते हैं। पर इनसे निपटने वाले जो कानून हैं, उनकी अपनी सीमाएं होती हैं। तो इसी बड़ी चुनौती से निपटने के लिए यूनाइटेड नेशंस एक नया साइबर क्राइम कन्वेंशन लेकर आया है। ये आने वाली परीक्षाओं के लिए एक बहुत ही ज़रूरी टॉपिक है। तो चलिए आज इसके हर पहलू को अच्छे से समझते हैं। हाल ही में दुनिया भर के आप सोचिए 72 देशों ने मिलकर साइबर क्राइम पर एक बहुत बड़ी एक ऐतिहासिक ग्लोबल संधि पर साइन किए हैं। ये नंबर अपने आप में बताता है कि ये मुद्दा कितना बड़ा और कितना जरूरी है। पर कहानी में एक मोड़ है। इतने बड़े ग्लोबल सपोर्ट के बावजूद भारत ने फिलहाल इससे दूरी बना रखी है। और बस यही एक बात इस टॉपिक को भारतीय परीक्षार्थियों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी बना देती है। तो आखिर भारत की इस झिझक के पीछे वजह क्या है, चलिए पता करते हैं। तो सबसे पहले यह समझते हैं कि आखिर ये नया कन्वेंशन है क्या। आसान भाषा में कहें तो इसे आप साइबर दुनिया के लिए एक नई ग्लोबल रूल बुक मान सकते हैं। आइए इसकी बुनियादी बातों को देखते हैं। इसका पूरा नाम है यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन अगेंस्ट साइबर क्राइम। पर इसकी सबसे खास बात क्या है? वो ये है कि ये पहला सार्वभौमिक मतलब कि यूनिवर्सल कानूनी ढांचा है। यानी ये किसी एक इलाके तक ही सीमित नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया के लिए बनाया गया है। इसका मेन मकसद है कि जो भी गंभीर अपराध होते हैं उनसे जुड़े इलेक्ट्रॉनिक सबूतों को कैसे इकट्ठा करना है, कैसे शेयर करना है और कैसे इस्तेमाल करना है, उसके लिए एक जैसे नियम बनाना। और इस पूरी प्रक्रिया को UNODC यानी यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम ने फैसिलिटेट किया है। चलिए अब कुछ ऐसे फैक्ट्स पर नजर डालते हैं जो सीधे सीधे आपके प्रीलिम्स में पूछे जा सकते हैं। पहली बात, इसे दिसंबर 2024 में अपनाया गया। दूसरी, इसे लागू होने के लिए कम से कम 40 देशों का रैटिफिकेशन जरूरी होगा। रैटिफिकेशन का मतलब सीधा सा है कि देश की संसद इस संधि को अपनी औपचारिक मंजूरी देगी, इसे अपना लेगी। और तीसरी बात, इस पर साइन करने की प्रक्रिया दिसंबर 2026 तक खुली रहेगी। तो ये तारीखें और ये नंबर एग्जाम के लिए काफी जरूरी हैं। चलिए अब थोड़ा और गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि इस कन्वेंशन के अंदर आखिर है क्या। ये संधि किन स्तंभों पर खड़ी है, ये समझना बहुत जरूरी है। देखिए, इस कन्वेंशन की पूरी इमारत 5 पिलर्स पर टिकी है। पहला, ये अपराधों का दायरा बढ़ाता है। मतलब अब ऑनलाइन फ्रॉड जैसे अपराधों पर भी इंटरनेशनल लेवल पर एक्शन लिया जा सकेगा। दूसरा, एक 24/7 नेटवर्क बनाकर देशों के बीच रियल टाइम सहयोग को आसान बनाता है। तीसरा, ये पक्का करता है कि सहयोग करते समय किसी भी देश की संप्रभुता यानी सॉवरेनिटी का उल्लंघन ना हो। चौथा, ये सिर्फ अपराधियों पर ही नहीं बल्कि पीड़ितों की मदद करने पर भी फोकस करता है। और पांचवां, ये इस बात पर जोर देता है कि किसी भी जांच में ह्यूमन राइट्स का सम्मान सबसे ऊपर होना चाहिए। ठीक है, तो अब तक हमने इस नए कन्वेंशन को समझा। अब वक्त है इसकी तुलना करने का, और वो भी पिछली बड़ी साइबर क्राइम संधि बुडापेस्ट कन्वेंशन से। ये एक क्लासिक मेंस का सवाल बनता है। तो दोनों में फर्क क्या है? देखिए, जो 2001 वाला बुडापेस्ट कन्वेंशन था वो काउंसिल ऑफ यूरोप की देन थी। उसका मेन फोकस था कि देश मिलकर काम करें, मतलब सीमा पार सहयोग। इसके उलट ये जो नया UN कन्वेंशन है, ये एक ग्लोबल फ्रेमवर्क है और इसका झुकाव राष्ट्रीय संप्रभुता की तरफ ज्यादा है। असल में इसी सॉवरेनिटी वाले पहलू की कमी के कारण रूस और चीन जैसे देशों ने बुडापेस्ट कन्वेंशन का हमेशा विरोध किया था और एक नई संधि की मांग की थी। और अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर कि भारत का क्या स्टैंड है, भारत इस सब पर क्या सोच रहा है। इस कन्वेंशन की एक लाइन है जो भारत के लिए बहुत बहुत मायने रखती है। ये कहती है कि सारे काम राज्यों की संप्रभु समानता और क्षेत्रीय अखंडता के सिद्धांतों के साथ किए जाएंगे। इसका सीधा सा मतलब है कि कोई भी देश दूसरे देश के अंदरूनी मामलों में दखल नहीं देगा। और ये जो सिद्धांत है, ये तो भारत की विदेश नीति की हमेशा से नींव रहा है ना? तो भारत के लिए सवाल यही है कि क्या ये कन्वेंशन ग्लोबल कोऑपरेशन और नेशनल सॉवरेनिटी के बीच एक सही बैलेंस बना पाता है? और शायद इसी सवाल का जवाब ढूंढते हुए भारत ने अभी तक इस पर साइन नहीं किए हैं। चलिए अब तक जो भी हमने डिस्कस किया है उसे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से समेटते हैं ताकि आपकी तैयारी और भी पक्की हो जाए। देखिए, जब आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस टॉपिक को 2 हिस्सों में बांटकर देखिए। प्रीलिम्स के लिए आपको फैक्ट्स पर ध्यान देना होगा। कब अडॉप्ट हुआ, कितने देशों ने साइन किया, भारत का स्टेटस क्या है और इसके की फीचर्स क्या हैं, ये सब। लेकिन मेंस के लिए मामला थोड़ा अलग है। वहां आपकी एनालिटिकल स्किल्स टेस्ट होंगी। आपको सोवरेनिटी बनाम कोऑपरेशन की डिबेट समझनी होगी और बुडापेस्ट कन्वेंशन से इसकी तुलना करनी होगी।
और आखिर में मैं आपको एक सवाल के साथ छोड़कर जा रहा हूं, एक ऐसा सवाल जो शायद आपके मेंस के पेपर में भी आ सकता है। सवाल ये है कि साइबर सुरक्षा के इस दौर में वैश्विक सहयोग और राष्ट्रीय संप्रभुता के बीच सही संतुलन आखिर क्या है? इस दिशा में आगे का रास्ता क्या होना चाहिए? सोचिएगा जरूर।